गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 कंटिन्यू करके बताऊंगी जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ी थी क्लास 7 की। सो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है यूज अ ब्रैकेट। यहाँ पर हमें ब्रैकेट यूज करके जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, हम जरा देखिए इसे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग अ ब्रैकेट बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ब्रैकेट यूज करके हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना है 7th क्वेश्चन में। 7 का फर्स्ट है 9 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 2 and 5। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू मल्टीप्लाई हो रहा है किसके सम से? 2 and 5। 2 और 5 का सम करूंगी मैं और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 9 से। तो इसको मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, इन्हें थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो कैसे लिखूंगी मैं? 9 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ 2 and 5। 2 और 5 का मैंने सम करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। लेट्स मूव पार्ट बी, which is the part B is 12 divided by the sum of 1 and 3। 12 divided by the sum of 1 and 3। 1 and 3 सम कर रहे हैं 1 और 3 का और डिवाइड कर रहे हैं 12 से। लेट्स मूव थर्ड, which is 20 divided by the difference of 7 and 2। 20 divided by the difference 7 and 2। 20 divided by the difference of 7 and 2। क्लियर? एंड क्यों बोल रहा है? 7 और 2, यहाँ डिफरेंस भी तो बोल रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस। 20 divided by the difference of 7 and 2। क्लियर? ये सब आप 6th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द एंटियर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती से प्रिंट हुआ है, गलती से। उस प्रिंट को पहले करेक्ट करो आप अपनी बुक में। मैं रीड कर रही हूँ 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द एंटियर। क्या दिया हुआ है? ऑफ द एंटियर ऐसा दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। ये दा नहीं है, ये 2 है, और ये देयर नहीं है, ये 3 है। आई समझ में? तो क्वेश्चन है हमारा 8 सब्ट्रैक्टेड 8 subtracted of the encier। It is not of the, this is of 2 and not there, it's 3। So the question, original question is 8 subtracted of 2 and 3। Clear? आप सभी ने करेक्शन करा, दांत को 2 और देयर को 3। चलिए so the D part is 8 subtracted from the product of 2 and 3। 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे और उसमें से फ्रॉम करेंगे 8 को। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, सॉरी 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8, which is the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero। If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour, midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below than zero? What would the temperature at midnight? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? टेम्परेचर डिक्रीज होता रहा तो 0 से अबव टेम्परेचर जो है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस 0 से अबव है। अगर टेम्परेचर हर 2 घंटे में, हर घंटे 2 सेल्सियस डिक्रीज हुआ, 1 घंटा हुआ 2 डिग्री कम हुआ, 1 घंटा हुआ फिर 2 डिग्री कम हुआ, ऐसे कम होते 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 आधी रात में टेम्परेचर कितना होगा हमें ये बताना है।
सबसे पहले क्लॉक बना लेती हूँ मैं, जिससे आपको इजीली इसको समझाने में इजी हो जाएगा। ऐसी होगी हमारी घड़ी, है ना। क्या दे रहा है वो कि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस था, है ना, होगा कभी 0 से अब। अच्छा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ पर आवर, पर आवर मतलब समझते हैं ना, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता गया, तो आप ये बताइए कि मिडनाइट तक आधी रात तक, क्योंकि दिन के 12 बजे वो बता रही है, ये अपनी आर एंड हो गई या आपकी मिनट एंड लंबी वाली होगी, ठीक है। दिन के 12 बजे द टेम्परेचर ऑफ द डे 10 डिग्री सेल्सियस, दिन में जब 10 डिग्री होगा, जैसे अभी 1 घंटे बाद 12 बजता है, 12 बजा, दिन का 12 बजा, तब टेम्परेचर जो था वो 10 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हमें बोल दिया है कि रात के 12 मतलब मिडनाइट को, आधी रात में, मिडनाइट पूरा दिन आधा हो जाएगा, हमारा 24 घंटे का दिन होता है, तो हमारा जब मिडनाइट होगी रात के 12 तक टेम्परेचर कितना होगा, उसके लिए एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं क्लॉक घुमाती जाऊँगी और डिग्री कम करती जाऊँगी, मैं टाइम नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं हाथ से टाइम बताऊँगी आपको कि 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ये दिन के बजना है, दिन का 12 बजा, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, शाम का 6 बजे, फिर रात जो शाम का 7 बजा, फिर 8 बजा, फिर 9 बजा, फिर मैं टाइम नहीं बताऊंगी, मैं हाथ से टाइम बताती चलूंगी और मैं मुंह से डिग्री सेल्सियस कम करती जाऊंगी कि जैसे 1 घंटा होता है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर होगा वो मैं बता दूँ, समझ आ रही है। चलिए, दिन के 12 बजे कितना था, 10 डिग्री का, 1 बजे 8 हुआ, क्योंकि कम करना है 2 डिग्री सेल्सियस, 8, 6, 4, 2, 0 डिग्री। शाम के 5 बजे कितना हुआ है, 0 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद अब हम नेगेटिव में चलेंगे, 0 के बाद 2 आएगा, -2, तो अभी नेगेटिव शुरू हो गया हमारा, लेकिन बार बार चलिए, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, यानी कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रही है आपको, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। जरूरत नहीं है हमें स्टेटमेंट लिखने की, इतना ही काफी है। सो योर आंसर इज -14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले मैं अच्छे से आपको समझा दूं। एक क्लास टेस्ट है, एक क्लास टेस्ट है जिसमें सही सॉल्यूशन करने पे, सही आंसर देने पे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पे तो वहाँ माइनस मार्किंग होती है। नॉर्मली हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें सही पे मार्क्स मिलते हैं, और गलत होता तो मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन माइनस मार्किंग है। अगर सही करते हो आपको पॉजिटिव 3 मिलेगा, और अगर गलत करती हो क्वेश्चन, इससे बेहतर है छोड़ दें हम। जो हमारे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट, इन सब में माइनस मार्किंग होती है, तो छोड़ने पे हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है। सही करते 3 मार्क्स मिलते हैं, सही करने पे 3 मार्क्स, गलत करने पे 2 मार्क्स कट जाते हैं, और छोड़ने पे कोई नंबर नहीं मिलता। क्लियर? हमें क्वेश्चन के एग्जाम के रूप पता चल रहा है, करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, सही करेंगे आंसर, करेक्ट आंसर में 3 मार्क्स, इनकरेक्ट के -2, और गलत मतलब हम छोड़ देंगे अगर, तो हमें कोई नंबर, ऑब्वियसली जब छोड़ देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, जिसमें एक लड़की है राधिका नाम की। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका 20 नंबर स्कोर करती है। if she got 12 करेक्ट आंसर, अगर राधिका ने 20 नंबर का स्कोर करा है, ठीक है, राधिका 12 सवाल सही करती है, राधिका 12 करेक्ट आंसर, अगर राधिका 12 क्वेश्चन सही करती है, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने क्वेश्चन राधिका गलत अटेम्प्ट करे होंगे। राधिका का स्कोर है 20 नंबर का, 12 क्वेश्चन राधिका ने सही करे, तो आपको बताया कि राधिका ने कितने गलत क्वेश्चन करे होंगे जो उसको 20 नंबर मिले। तो आ जाएंगे भाई, देखिए जरा हम क्वेश्चन नंबर 9A, राधिका स्कोर, स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन है हमारी, राधिका स्कोर
राधिका स्कोर 20 marks. क्लियर? राधिका ने कितना स्कोर करा है? 20 मार्क्स का. She has got 12 correct answer. She has got 12 correct answer. She has got 12 correct answer. ठीक है, 12 सही करती हो. ठीक है, हर सही के लिए इसके टीचर कितने नंबर दे रही है? 3 नंबर. 3 marks for every correct answer. Correct answer. 3 मार्क्स हर सही के लिए मिल रहा है उसको. राधिका ने 12 सही करे थे, उस हिसाब से उसको कितने मिलेंगे? 12 into 3 36. 36 मार्क्स राधिका को मिले. ठीक है, लेकिन उसका स्कोर हमें पता चला कि 20 नंबर है. माइनस कर दो. कितना होगा? ऑब्वियसली 16, यानी कि 16 मार्क्स राधिका की कट गए. 16 मार्क्स कटे. अब कटे क्यों उसके? क्योंकि गलत करे होंगे उसके, इसलिए कटे होंगे. हर गलत के लिए इसकी टीचर कितने माइनस कर रही है? 2 माइनस कर रही है. तो 2 मार्क्स. इससे हमें क्वेश्चन पता चलेगा राधिका ने कितने क्वेश्चन छोड़े. 8 छोड़े उसने, लेकिन मैं आपको ओपन बताती हूँ करके पूरा सॉल्व करके. 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. हर गलत के लिए 2 मार्क्स इसकी कट रहा है ना. तो हम 16 को डिवाइड कर देंगे 2 से. 2 8 का 16, यानी कि राधिका ने 8 क्वेश्चन गलत करे. समझ आया ना? 12 सही करे. 12 सही के 20 क्वेश्चन दिए होंगे उनकी टीचर ने. 12 सही करे, 8 गलत करे, इसीलिए इसका स्कोर 20 का. तो हम लिख सकते हैं राधिका attempt 8 question incorrectly. How many question has she attempted incorrectly? 8 question. 8 question. Radhika, she has repeated 12 नाम. She has attempt incorrectly. आगे समझ में? Eight question she has attempt incorrectly. Clear? This is your question number 9A. 9B सेम टू एकदम इसी क्वेश्चन की तरह है. पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसी में करेक्शन करके 9B करवा देती हूँ आपको. आई थिंक आप लोग ने उतार लिया होगा. लेट्स करेक्शन. पहले मैं समझा दूँ क्वेश्चन नंबर बी. मोहिनी स्कोर -5. मोहिनी को कोई नंबर ही नहीं मिले, -5 मार्क्स मिले, माइनस में चली गई. मोहिनी स्कोर -5 इन अ शी गॉट 7 करेक्ट आंसर. 7 सही करे हैं तो आपको बताना है मोहिनी ने कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे. 7 सही करे. साफ समझ में आ रहा? 13 क्वेश्चन गलत करे क्योंकि 20 क्वेश्चन तो है ना. 20 क्वेश्चन थे. इससे हमें फर्स्ट क्वेश्चन का अंदाजा होगा कि कितने क्वेश्चन का टेस्ट था. जैसे राधिका के 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, मोहिनी का भी 20 क्वेश्चन का टेस्ट था. तो 7 मोहिनी ने सही करे और 13 गलत करे. तो हमें 13 डायरेक्ट लिख ही सकते, सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट करती हूँ. इस केस की वजह से मैं इसी में अपना करेक्शन करती हूँ. सबसे पहले राधिका का नाम हटेगा तो मोहिनी हो जाएगा. राधिका हट के मोहिनी. और स्कोर कितना करा उसने? -5. माइनस में चली गई. ये आपका बी पार्ट. शी हैज गॉट
7 करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो ठीक है, 2 मार्क्स फॉर एवरी। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा मोहिनी, मोहिनी ने स्कोर कितना करा -5। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 सही करे उसने। हर सही के लिए उनके टीचर कितने नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। इस हिसाब से मोहिनी को मिल गए 21 नंबर। कितने नंबर, 21। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। हम इसको सॉल्व कर लिए तो 21 मार्क्स उसको इसके लिए मिल रहे हैं, मोहिनी को सही करने के लिए 21 मार्क्स मिल रहा है। तो हम टोटल मार्क्स उसके माइनस कितने करने हैं देख लेते हैं। टोटल मोहिनी ने 21 मार्क्स आए, मोहिनी के लिख लिए गए, माइनस ही करना है इसलिए माइनस होगा, लेकिन यहाँ -5 उसका स्कोर इसलिए ब्रैकेट के अंदर आएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, कितना आएगा 26। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 2 मार्क्स की टीचर हर इनकरेक्ट आंसर के लिए काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए इसका डिवीजन, 2 1 2, 6 का 6 बताना मैंने, 2 3 6, 13 13। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन में करना है जो अभी हमने ऊपर राजना वाला सॉल्व करा था, वही सेम टू सेम है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन चेंज हुआ है कि वहाँ पर उसका जो स्कोर था, इसका राधिका का जो स्कोर था वो था 20 मार्क्स पॉजिटिव के थे, यहाँ पर आए -5, तो माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस होगा, 26 होगा, सेम टू सेम कर दिया हमने। तो मोहिनी का स्कोर -5 था, शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स भी टीचर सही नहीं दे रही, उस हिसाब से 21 नंबर आए मोहिनी के। तो हमने टोटल में से जितने गलत करे थे उसको माइनस करा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस को 26 दे दिया। हर गलत के लिए टीचर कितने माइनस कर रही, 26 में से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया 30। मतलब मोहिनी ने 13 क्वेश्चन गलत कर दिया। आई समझ में? Let's move next question, which is a hiker is descending 152 meter every 8 minutes. What will be hiker change in elevation in half an hour? Write an integer. Hacker आप समझते हैं, hacker जो किसी भी चीज को हैक करती है। एक हैकर जो है हर 8 मिनट में 152 मीटर डिक्रीजिंग मोड पे जा रहा है। डिक्रीजिंग मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, समझ आ रहा है ना? हर 8 मिनट में। तो वो हैकर जो है हाफ एन आवर यानी कि हाफ आवर मतलब घंटा, हाफ मतलब आधे घंटे में वो हैकर कितना नीचे जाएगा। जो भी इसका आंसर हमें देना वो इंटीजर फॉर्म में देना, ऑब्वियसली क्योंकि हम इंटीजर पढ़ लेंगे और डिसेंडिंग मोड है तो ऑब्वियसली नेगेटिव भी आएगा। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 10। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 मिनट में इतना हो रहा है, तो देखेंगे इन 8 मिनट आएगा डिसेंडिंग 152 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन 8 मिनट, इन 8 मिनट
hiker in 8 minutes, a hiker descending in 8 minutes, a hiker in 8 minutes, a hiker is descending 152 meter, 152 मीटर। जब 8 मिनट में 152 जा रहा है तो एक मिनट में कितना जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 मिनट का निकालते हैं, तो लिखेंगे इन 8 मिनट, इन 1 मिनट, वन 152 को डिवाइड कर दीजिए 8 से और लेट्स सी 8 टू 16 होगा, 8 1 18, कितने बचेंगे? 5, ये 6 7 72, 8 9 का होता है 72। सो ये कर 1 मिनट में 19 मीटर लिख जा रहा है कर, जैसे 1 मिनट होता है कितने मीटर लिख जाता है? 19 मीटर। 19 मीटर उसका जो ग्राफ है जो भी है वो नीचे जाता है। तो इन 1 मिनट आएगा डिसेंडिंग इज इक्वल टू 90 मीटर, 90 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा क्या है उन्होंने पूछा हाफ एन आवर में उसका एलिवेशन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद हाफ एन आवर में एक्सप्लेन करेंगे। Hackers change an application in half an hour। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जाने हाफ एन आवर होता क्या है। आर मीन्स घंटा, हाफ मतलब आधा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो हाफ एन आवर के तो 30 होंगे। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे मैं हाफ एन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। हाफ एन आवर इज इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 30 आएगा मतलब, है ना 30। इसका इंटू किससे करूँगी मैं? 19 से। जब 1 मिनट में वो जो अपना हैकर है 19 मीटर नीचे जा रहा है तो 30 मिनट में कितना जाएगा? तो 30 को इंटू कर देंगे। 30 इंटू 90। चलिए करिए, 0 का 0 रहेगा, मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे यहाँ। 9 3 27। ठीक है, कितना आंसर आया? 570 आना है। अब डिसेंडिंग बोला था, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना होगा, ऊपर जाना तो नहीं होगा। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना। तो जब कोई चीज़ नीचे जाती है उससे हमें क्या शो होता है? नेगेटिविटी शो होती है ना, तो नेगेटिव साइन आएगा। 570 मीटर। फाइनल लाइन इसलिए लिखना जरूरी क्योंकि यहाँ पर कोई मैंने मेंशन नहीं करी लाइन। व्हाट विल बी हैकर चेंज इन एवरेशन इन हाफ एन आवर एडेड इन मीटर। हैकर change and evaluation in half an hour is -570 meter। ठीक है, this is your question number 10। Let's move next question। The question number 11 is find the rest number of 5 digits which is exactly divisible by 36।
कोई 5 नंबर बताइए, रेस्ट नंबर कोई 5 नंबर ऐसे बताइए जो 36 से डिवाइड हुआ है। 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में बहुत ही क्वेश्चंस कर चुके हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई भी आपको रेस्ट 5 डिजिट नंबर बताने जो 36 को डिविजिबल करें। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क। मैं नहीं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज आल्सो अ वर्ड प्रॉब्लम। अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लें, आप लोग कॉपी कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1041 नंबर कॉमन कोई में फाइंड करो। जब बोल रहा है क्वेश्चन में कोई दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट करा तो आंसर आया 51040। ठीक है, उसमें से एक नंबर 145 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। 10 में आपको करवा चुकी, 11 इज योर होमवर्क, 12 on 11। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज the product of two number is 51,040। आई समझ में? one number is 45, one number is 45, अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अदर नंबर निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वन नंबर को डिवाइड कर देंगे। मेरे नंबर का शॉर्ट फॉर्म यहाँ भी यूज करें, यहाँ भी यूज करें। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 51,040 विच इज डिवाइडेड बाय 145। देखें, फाइव 510 मिलेगी, 2 से तो नहीं आएगा, 3 से लेंगे 15, 13, 435 काफी करीब आ रहा है। 4 से वाले भी बढ़ जाएगा। ये आ गया ना, 4 1 4 5 है ना, बढ़ गए। कहाँ है, कोई नहीं सकता ये, तो 435 ले लीजिए। रिमाइंडर 7 बच गया यहाँ, ठीक है। 50 में से 43 में 7 बच गया। इससे लेंगे 5 5 ना 25, 5 1 20, 22, 5 1 5 6 7। इससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकता। 725 आ गया 5 टाइम्स। कितने बचेंगे, 5 4 9, 74 में 72 में 2 बचे, ठीक है। 2 बार मिल जाएगा, 145 2 90 2 5 10 2 4 8 9 2 10, ठीक है। 352, तो आधा नंबर जो था वो 352। So this is your exercise.
एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में हमारा फ्रैक्शन बेस्ड चैप्टर, पूरा फ्रैक्शन पे ही पढ़ना है, यानी थोड़ा सा इसके बारे में हम पहले पढ़ लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। दो चीज़ें पढ़नी है, फ्रैक्शन और डेसिमल। डेसिमल आप लोग मालूम है, किसी भी नंबर की जो पॉइंट लगता है ये होता है डेसिमल हमारा, है ना, इसको डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल जिसको आप लोग पॉइंट बोलते हैं, आप लोग तो पढ़ चुके हैं। तो डेसिमल को यूज़ करना है। मल्टीप्लाई में डेसिमल अभी जो मैं करवा रही थी इससे पहले पढ़ी तब बताया था डेसिमल। प्लस में बस डेसिमल नहीं, डेसिमल करना चाहिए, नंबर आगे भी जाए हमें मतलब सिर्फ डेसिमल सीधा लेना चाहिए। माइनस में कोई काम नहीं, प्लस माइनस में आता है। डिवाइड में पॉइंट लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, ये भी हिसाब से आशी चीज़ जो डेसिमल की बात है इतनी डिफरेंस होती है। प्लस में आता है, माइनस में आता है, एक में आता है, डिवाइड में आता है, हम चार में सीख लेंगे। अब आती है हमारी फ्रैक्शन की। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज क्या कहूँ मैं फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन जो है हमारा एक तरीके से नंबर, ऐसा नंबर है, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ होल. It can be expressed as P upon Q form, A upon B form, where A is numerator and B is denominator. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, उसका ऐसा पार्ट होता है जिसमें वो उस चीज़ का होल बताता है। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। फिर अपन सोल्व करते हैं, फिर अपन मूव करेंगे एक्सरसाइज पर, सॉरी चैप्टर 2 पर। थोड़ा सा डिटेल लिए हम फ्रैक्शन की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 क्या है? फ्रैक्शन डेसिमल। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे मैं ले लेती हूँ 3/5 आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 3 आपका न्यूमरेटर है, 5 आपका डिनोमिनेटर है। तो कोई भी चीज़ पी के फॉर्म में होती है, ए भी फॉर्म में होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, 5 का पार्ट है 3, तो हम इसको 3/5 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 3/5। आई समझ है ना? ये हमारा फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का। जैसे मैंने कोई केक है, उसके 5 हिस्से कर, उसमें 3 हिस्से खराब हो गए, किसी ने खा लिए, तो 3/5 कहा जाएगा उसका, है ना? तो ये हमारा फ्रैक्शन वाली चीज़ हो गई। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? उसके बारे में पढ़ते हैं हम। प्रॉपर फ्रैक्शन में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? अ फ्रैक्शन विच हैज न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो जैसे मैं लिखती हूँ 3/8, यहाँ आपका 3 न्यूमरेटर है, 8 डिनोमिनेटर है हमारे लिए, तो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये सारी चीजें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। 5/10, 12/90, a fraction which is numerator less means कम, less than denominator, this is called proper fraction, ठीक है। अब आती है बारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से समझ में आ रहा है, बेढंगा, इम्प्रॉपर, बेतरतीब, है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर और इक्वल देन डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 15/2, कभी देखा ऐसा निकलेगा? चलिए ऐसा नहीं दिख रहा है, पर टीचर ने 2 में 15 नंबर दिए नहीं दिए, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है। या फिर इस तरीके से इक्वल भी आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल फॉर्म में भी होते हैं, है ना? 31/5, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तीसरा आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपको ज़्यादा इतना डिटेल नहीं दूंगी, मैं वो शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड बता देती हूँ कि ये होल नंबर फॉर्म में होता है। जैसे ये देख लो, जैसे ये देख लो, जैसे ये देख लो, होल नंबर फॉर्म में, होल नंबर फॉर्म ब्रेक करने आप बहुत अच्छे से आता है। 4 1 4, इसका ऐसे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो इससे ऐड हो जाएगा। 4 1 4, 4 और 3 7 7/4। तो मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर फॉर्म होता है।
फिर आती है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपके जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10, 100,000 के करीब होते हैं, नियरेस्ट होते हैं या बॉडी होते हैं। जैसे मैंने बोला 19/10, मैंने लिखा 24/100। डिनोमिनेटर आपके 10, 100,000 के नियरेस्ट होना चाहिए। मैंने बोला 51/1000, दिस इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आती है ये तो हमारे टाइप्स होगा फ्रैक्शन। अब एक दो चीजें इसकी आगे सीखनी है, वो होती है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम में ही समझ में आया, इक्वल इक्वल मतलब इक्वल, जब कोई दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन इक्वल हो जाए दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैं बोलती हूँ आपसे 3/2 एक दिया मैंने आपको और एक मैंने दिया आपको 6/2, तो क्या ये कहीं ना कहीं इक्वल दिख रहा है? कर देती हूँ इसको इक्वल। तो 6 और 4 दोनों 2 में आपने 2 3 6, 2 2 4, ये तो 3/2 था, ये मैंने इसको कैंसिल करके 3/2 बना दिया। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन इक्वल दे दे, दोनों ही इक्वल होते हैं, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आती है हमारी लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मैंने बोला 4/6, मैंने बोला 5/6, मैंने बोला 17/6, मैंने बोला 8/6। हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसका बिल्कुल उलट होता है, उसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, जिसको मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता दूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा चैप्टर किस तरीके से आपको करना है, इस एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है। Yes, exercise 2.1 is compare the fraction. फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4, 5/12। फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप बहुत देख चुके हैं फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करूंगी मैं। कंपेयर मतलब कंपेरिजन करना, किसी भी चीज के बीच में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंपेयर करना। सबसे पहले देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर, उसको कंपेयर करने के लिए हम डिफरेंट डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि अब डिफरेंट डिनोमिनेटर सो नीचे कैसे 4 और 12 हम ऐसे लेंगे, सो हमारा एलसीएम आ जाएगा 12x। एलसीएम को शो नहीं करूंगी, डायरेक्ट आंसर निकलूंगी। ठीक है, 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स। 3 से नीचे इंटू होगा, 3 से ऊपर इंटू होगा। ऐसे लेते टाइम हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सेम हमारा डिनोमिनेटर आ जाए, जिस नंबर 3 से इंटू होगा उससे ऊपर इंटू होता है। ये ऑलरेडी 12 है, 1 से ऊपर 1 से नीचे ले लेंगे। अब हम कंपेयर कर सकते हैं 9/12 तो 5/12, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का खाली न्यूमरेटर ही में देख लें। 9 का क्या पड़ा था? 9 पड़ा होता है। 9 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 3/4। तो 5/12 की ओरिजिनल वैल्यू आपको मालूम है, इस तरीके से इक्वेशन होगी। आई समझ में अच्छे से आपको? सभी पार्ट और देखें आप। B part is 3/5 and 5/8. So it's 40. 8 से ऊपर 8 से नीचे 3/5, 3 8 का 24, 5 8 का 40, 25, 40,
ऑब्वियसली 25 बड़ा है 24 से, ओरिजिनल 24 का बोलो 3/5, ओरिजिनल 25 का बोलेंगे 5/8। सी पार्ट और देखेंगे इसका, फाइव अपॉन 8, 7 अपॉन 12। एट और 12 एलसीएम ले लीजिए, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सो वी टेक एलसीएम। फोर टू सा 8, 8 थ्री सा 24। फिफ्टीन 24, 12 का टेबल 24, 2 टाइम्स 2, 7 2 सा 14, 12 2 सा 24। हाँ भाई, which one is greater? Obviously 15. Original value of 15 is 5/8 and the original value of 14 upon 24 is 7 upon 12. So this is your question number first का C part है ये हमारा। I hope you understand. D, E, F 6 ये पूरे 3 मेरे करवाए, 3 आपके होमवर्क में है। So D, E, F बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ऐसे निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, बस ऐसे निकालिए, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा। ये तो हमें आंखों से देखना पड़ेगा विच वन इज ग्रेटर, है ना। ग्रेटर जो भी उसके आगे डाल दीजिए, ग्रेटर की ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे, इसकी देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू तो डाल देंगे, दिस इज आंसर। सो डी ई एफ इज आल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन पे काम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।